नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। इसका मतलब यह है कि सफलता ही सबसे बढ़िया बदला है। पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई किसी को कह दे कि ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तो उससे लड़ने लग जाते हैं। तो आज हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी के जीवन के ऐसे पड़ाव की बात करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी सफलता से अपने अपमान का बदला लिया। कहानी स्टार्ट से पहले आपको रतन टाटा के जीवन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो। तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी के पोते थे और 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने टाटा स्टील, टाटा टी, टाटा मोटर जैसी कंपनियों के शिखर पर पहुंचाया। फिर इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म विभूषण से 2 बार सम्मानित किया। और टाटा का बिजनेस लगभग 100 देशों में फैला। उनकी कंपनी में 5.5 लाख से लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रॉफिट में से 66% चैरिटी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको टाटा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। अब आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं हम टाटा की उस घटना की जब रतन टाटा जी ने अपने अपमान का करारा जवाब अपनी सफलता से दिया। 1998 में टाटा ग्रुप ने अपनी पहली कार इंडिका बाजार में उतारी और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की थी और इंडिका को बाजार में कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और टाटा घाटे में जाने लगी। और कंपनी के दूसरे साझेदारों ने इस घाटे की पूर्ति के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और टाटा को ना चाहते हुए दिल पर पत्थर रखते ये काम करना पड़ रहा था। रतन टाटा जी अमेरिका चले गए ये ऑफर लेके विल फोर्ड के पास, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, और उन्होंने विल फोर्ड को अपनी कंपनी बेचने का सुझाव दिया। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली, पर वहाँ विल फोर्ड ने रतन टाटा जी के साथ बहुत बदसलूकी वाला व्यवहार किया और उनको एक बात कही कि आपको अगर कार बनाने की नॉलेज नहीं है, इस काम की कोई जानकारी नहीं है, तो आपने ये कार क्यों बनाई? हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा जी को छू गई और उन्होंने कंपनी ना बेचने का निर्णय किया। उन्हें फिर से उस प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मेहनत की और धीरे धीरे टाटा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और उनकी कंपनी को फ़ायदा होने लगा। टाटा इंडिका गाड़ी चलने लगी मार्केट में। और दूसरी साइड फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी और 2008 तक फोर्ड बिकने की कगार पर आ गई। फिर रतन टाटा जी ने जैगवार और लैंड रोवर खरीदने का ऑफर रखा और बदले में फोर्ड को अच्छी खासी डोनेशन देने का निर्णय किया। ये पैसे बहुत ज़्यादा थे उस टाइम। लैंड रोवर और जैगवार के घाटे की वजह से विल फोर्ड ने ऑफर को खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया और वो उसी तरह टाटा के पास गए जैसे कभी टाटा विल फोर्ड के पास गए थे हेलीकॉप्टर से। फिर 3 घंटे चली मीटिंग में ये तय हुआ कि जैगवार और लैंड रोवर को 9300 करोड़ में टाटा के अधीन करना होगा। और विल फोर्ड ने वही बात दोहराई, पर इस बात वो बात पॉजिटिव तरीके में कही कि आप ये कंपनी खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और आज लैंड रोवर और जैगवार टाटा का हिस्सा है। रतन टाटा जी विल फोर्ड को मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, पर वो सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही गुण सफल और महान इंसान में अंतर बताता है। जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है वह गुस्से में आता है, पर महान लोग अपने गुस्से का उपयोग अपनी मंजिल को पाने के लिए करते हैं। तो अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं कुछ करने की, तो इंतजार मत करो, आप उस काम पर लग जाओ। ना कि सरकारी नौकरी की वेट करो या किसी सरकार के इसमें बैठो, आपकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाएगी। और कुछ ना कुछ करते रहिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए।